अपना घर बना रहे हैं तो आपको सरिया बीम में कहाँ पे लैपिंग करना है, यह वीडियो ठेकेदार, मालिक और मिस्त्री के लिए है जो मैक्सिमम गलती कर रहे हैं। जो मैक्सिमम गलती साइडों पे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं कि वो कहीं पे जहाँ पे सरिया खत्म होती है वहीं लैपिंग कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। हर एक का इंजीनियरिंग है कि कहाँ पे कौन सी सरिया कहाँ पे लैपिंग देनी है। इसके बारे में आज हम कुछ बात बताते हैं। हम पूरी इंजीनियरिंग नहीं बताएंगे, हम आपको मेन चीज बता देंगे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आएगी। जैसा कि बीम में जो है, बीम अगर देखेंगे तो बीम में टॉप सरिया होती है और बॉटम सरिया होती है। बीम में देखिए, बीम में टॉप सरिया होती है, बॉटम सरिया होती है। टॉप का रेनफोर्समेंट में क्या कहाँ पे शेयर फोर्स आता है और बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दो टर्म्स है। और बॉटम में कहाँ पे शेयर फोर्स आता है, बेंडिंग मोमेंट आता है। तो अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का यहाँ मोटा मोटी आपको यह समझना है कि भैया कंप्रेशन कहाँ आता है और टेंशन कहाँ आता है। टेंशन का मतलब खिंचाव कहाँ पे आता है। जो छड़ होता है वो खिंचाव के लिए तो हम प्रोवाइड करते हैं, जहां खिंचाव होगा वहीं तो हम सब छड़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। जहां पे खिंचाव होगा ही नहीं वहां तो हम कंक्रीट से काम चला लेंगे। अब बात आई कि टॉप में हमको रेनफोर्समेंट कहाँ पे लैपिंग करनी चाहिए, टॉप में रेनफोर्समेंट हमको कहाँ पे लैपिंग करनी चाहिए। तो जो टॉप में रेनफोर्समेंट लैपिंग करनी चाहिए वो सेंटर में करनी चाहिए। याद रखिए, सेंटर में ही करनी चाहिए, क्योंकि सेंटर में कंप्रेशन जोन होता है। अब कंप्रेशन जोन होता है वहां पे खिंचाव बहुत कम होता है। लेकिन जो बॉटम में है, अगर देखेंगे बीम बकल अगर करती है तो यहाँ पे टेंशन जोन होता है। तो टेंशन जोन होता है तो वहां पे सरिया हमको ज्यादा रखना है, इसीलिए बॉटम में सरिया ज्यादा प्रोवाइड की जाती है और टॉप में सिर्फ कॉलम के साइड साइड ही एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है। आज ये भी समझ चुके होंगे कि कॉलम के पास क्या होता है, टेंशन ज्यादा होता है और टॉप में शेयर फोर्स ज्यादा होता है और यहाँ पे नीचे बेंडिंग मोमेंट जाता है, इसलिए नीचे बॉटम में सरिया। अब बात रही कि लैपिंग कहाँ पे दें, तो टॉप में कहाँ पे देना है, सेंटर में देना है और बॉटम में कहाँ देना है, कॉलम के जस्ट इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब होता है टू इंटू इफेक्टिव डेप्थ। 2 इंटू मतलब जितना बीम का साइज है क्लियर में, इंटू 2 के बाद, जैसे अगर बीम की साइज है आपका 1 फीट तो 2 फीट के बाद आप लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जस्ट कॉलम के पास नहीं प्रोवाइड करना है, 2 फीट छोड़ के, मान लीजिए 2 फीट इधर से छोड़ के आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मोटा मोटी की बात कर रहा हूं आपको, वो तो आपके इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो बॉटम में कहां प्रोवाइड करना है, कॉलम के जस्ट 2 फीट छोड़ के प्रोवाइड कर दीजिए दोनों तरफ से, और टॉप में सेंटर में प्रोवाइड कर दीजिए। ये बात आपको समझ में आ चुकी। आप अपने घर में जरूर ध्यान रखिए कि सरिया की लैपिंग कहाँ पे हो रही है, क्योंकि सरिया इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपका बिल्डिंग मजबूत हो। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें और मिस्त्री ठेकेदार जरूर इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद।